हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को गणित का टेस्ट पेपर दिखाने वाला हूँ। ये तीसरा टेस्ट पेपर है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको इनमें से अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, त्रैमासिक में प्रश्न देखने को मिल सकता है। हर एक अध्याय को मैं एक टेस्ट पेपर के रूप में आप लोगों को दे रहा हूँ। तो टेस्ट पेपर के रूप में जो भी आपको अध्याय को मिल रहा है, जैसे ये अध्याय 3 है घातांक, तो घातांक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे प्रश्न इसमें हैं। तो बस आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को बना के देखना है, प्रैक्टिस करना है। और अभी मैं जो टेस्ट पेपर दे रहा हूँ ये इसका उत्तर अभी मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा। अभी देखो, अपने से हल करो, कितना बना पाते हो, क्योंकि इनमें से अगर प्रश्न कोई आता है और आपके एग्जाम में अभी जो त्रैमासिक पेपर हो उसमें, तो आप लोग बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे ये आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलो प्रश्नों को मैं दे देता हूँ। पूरा नया सिलेबस, नया ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये बना हुआ है, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ए 0 का मान है, ठीक है, ये प्रश्न अक्सर आने वाला प्रश्न है। फिर दूसरा है ए का घात एम का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है, प्रतिलोम मतलब उल्टा। तीसरा है ए, देखो ये तीसरा प्रश्न है, ए का घात एम गुणित ए का घात एन का मान बताइए। चौथा है ए बी, ठीक है, इनका घात कितना है, एम है, मान होगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, उत्तर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से ये सब क्या है, इनके उत्तर होगा, है ना। तो इनमें से एक ऑप्शन को आपको ढूंढना है। फिर पांचवा देखो, करनी 5 में करनी घात बताना है। और यहाँ पे जो छठवां प्रश्न दिया है ये 64 है ना, तो करनी के ऊपर में 6 लगा है, 64 में कर्णीगत बताना। देखो कर्णीघात अलग होता है, कर्णीगत अलग होता है। अब सोचो एग्जाम में अगर इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो फिर कैसे बनाओगे। इसके बाद देखो सातवां, 3 का घात 5 गुणित 9 का घात 4 का सरलतम रूप। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, उत्तर निकालना है आपको। फिर है सातवां प्रश्न, 3 गुणित 10 का घात -8 का दशमलव रूप होगा, दशमलव रूप बताना है। फिर 9वां प्रश्न 125 है ना, 3 आगे करनी के ऊपर में लगा है का सरलतम रूप होगा, सरलतम रूप आपको बताना है इसमें। और ये रहा आपका 10वां और अंतिम प्रश्न, करनी 18 का सरलतम रूप होगा, तो सरलतम रूप यहाँ भी बताना है, ठीक है। इसके बाद खाली स्थान आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो खाली स्थान में जो प्रश्न है इनको देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है 27 यहाँ पे दिया हुआ है और घात जो है 2/3 का मान होगा, इसका मान बताना है। फिर देखो 10 का घात 0 गुणित 20 का घात 0 का मान होगा। तीसरा प्रश्न है 2 का घात 3 का गुणात्मक प्रतिलोम खाली स्थान होगा। चौथा है ए एम भागित ए एन का सरलतम रूप होगा, है ना। ये सब सूत्र है, सूत्र वालों को आपको पता होना चाहिए, इन्हीं सूत्रों को लगाकर घातांक के प्रश्नों को हल करना है। फिर पांचवा है 4 2 7 5 का मानक रूप होगा, मानक रूप बताना है, ठीक है। ये सरल वाला मानक रूप है, मैंने यहाँ पे अभी सरल वाला दिया है, हार्ड वाला तो दिया ही नहीं हूँ। अब यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न, यहाँ से प्रश्न शुरू होता है ना। तो दूसरा प्रश्न है 6 का घात 7 गुणित 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 7 का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है, मान ज्ञात करना है। फिर तीसरा देखो -5 इसका घात 3 है और 5, फिर घात 1 में क्या है, भाग करना है। घात 5 दिया मतलब 5 है और घात -7 को सरल कीजिए, कह रहा है। देखो यहाँ पे दिया है, इसका मानक रूप निकालना है। फिर पांचवा प्रश्न है 5.02 गुणित 10 का घात -6 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। छठवा है 243 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। सातवां प्रश्न देखो, सरल कीजिए, इन दोनों प्रश्नों को सरल करना है, ठीक है। इसी तरीके से आठवां देखो 23 का घात 2/3 भागित करना है 27 का घात 2/3 भागित 27 का घात 1/3 गुणित 27 का घात 4/3 का मान ज्ञात कीजिए। फिर 9वां प्रश्न देखो 81 है, करनी 81, फिर करनी 64 के ऊपर 3 है ना। मतलब ये क्या है, जब भी किसी के ऊपर करनी लगता है, ध्यान देना, जैसे 81 के ऊपर करनी लगा है, इसको अगर और लिखा जाए ना तो इसका मतलब होता है 81 सही 1/2, ठीक है। ऐसा अगर ऐसा लिखा हुआ हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 64 1/3, जो 3 दिखाई दे रहा है ना वो नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो 9 लिखा है इसका मतलब क्या होगा, ये जो 9 लिखा है इसका मतलब हो जाएगा 512 को कैसे लिखेंगे, 1/9, समझ में आ गया। तो ये 1/9 के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। इसको बना के देखना, आरोही
क्रम में लिखिए कह रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो 10वां प्रश्न, 16 गुणित टी का -3 घात अपान 4 - 3 गुणित 8 गुणित टी का -6 घात। टी कोई भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता है, टी का मान 0 नहीं रखना है, ठीक है, ये प्रश्न में कह रहा है। फिर 11वां प्रश्न, मंझला कोष्टक दिया है, फिर छोटा कोष्टक दिया है। छोटा कोष्टक अंदर में है तो 1/3 और इसका घात -1, फिर माइनस है, फिर छोटा कोष्टक के अंदर 1/4, फिर -1, फिर मंझला कोष्टक बंद, फिर इसके ऊपर में घात -1 को सरल कीजिए कह रहा है। फिर अगला प्रश्न देखो 12वां और 13वां बस बचा है ना, तो देखो ये जो 12वां प्रश्न है ये सिद्ध करने वाला है और 13वां प्रश्न भी सिद्ध करने वाला है। तो इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सारे को मैंने आप लोगों को दे दिया। अगर इन सभी प्रश्नों को आप लोग बना लेते हो तो समझो कि आप लोग घातांक के पूरे अध्याय को समझ चुके हो, क्योंकि इसमें उन सारे प्रश्नों को रखा गया है जो प्रश्न घातांक से संबंधित है और जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्न इसमें मौजूद है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से तैयार कर लेना है। तो अभी इनका उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ, उत्तर आपको बाद में मिलेगा। अभी आप लोग इन सारे प्रश्नों को बना के देखना, ठीक है। ये समझो कि अभी आपका टेस्ट पेपर चल रहा है, इसके बाद अर्धवार्षिक पेपर होगा, तो अर्धवार्षिक पेपर में भी प्रश्नों को लिया जाएगा ना, तो उसके लिए भी मैं एक प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए सेट कर दूंगा। तो अभी इन प्रश्नों को देख लो।